हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी की सीरीज जो चल रही है हमारी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करते हैं उसकी सीरीज में हमारे ये भाग 16वां होगा। और इससे पहले आपने 15 भाग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप 15 भाग देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो ये हमारी जो क्लास है वो टारगेट करती है सीटेट एग्ज़ाम्स को और अदर स्टेट के जो हमारे टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी को टारगेट करते हुए ये क्लास है। 20 क्वेश्चन रहते हैं सीरीज़ में, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आपने नहीं देखी है, ये आपकी अगर पहली क्लास है तो आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। आप एज अ मॉक टेस्ट भी 20 क्वेश्चन लगा सकते हैं, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं क्वेश्चन के किस आंसर किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है टीचिंग क्लास को टारगेट करती हुई क्लास है। सीडीपी की इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करती है। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक, सिद्धांत नहीं है। ठीक, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। ऑप्शन बी है विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन सी है विकास निरंतर होता है। और ऑप्शन डी है विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपने क्या इसका आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास कठिन है। विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जो कठिन है और जटिल है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोरा अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था जटिल और कठिन दोनों ही है। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले, ठीक, ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है आहार, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कौन से कारक हैं तीनों में से जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो हमारे ये तीनों ही राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, और आहार भी प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व प्राथमिक कक्षा से, ऑप्शन बी है प्ले वे विद्यालय को, ऑप्शन सी है घर को, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व प्राथमिक कक्षा से। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन ए है कभी कभी, ऑप्शन बी है कभी नहीं, ऑप्शन सी है नियमित, और ऑप्शन डी है जब छात्र कहें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि शिक्षक को नियमित गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो किस प्रकार बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए है डांट कर, ऑप्शन बी है दोषारोपण द्वारा, ऑप्शन सी है अनुबंधन द्वारा, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुबंधन द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजमिति तकनीक यानी कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो समाजमिति तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन ए है आर्थिक स्तर की जांच में, ऑप्शन बी है समाज के सर्वेक्षण में, ऑप्शन सी है समाजीकरण की जांच में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजीकरण की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है, समाजमिति तकनीक का। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर
लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है उत्पादकता, ऑप्शन सी है अपरिवर्तनशीलता और ऑप्शन डी है नवीन ज्ञान की खोज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, तो नहीं पे ध्यान देना है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय यानी कि वेटिंग टाइम रिक्त स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन ए है, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऑप्शन बी है, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंस। ऑप्शन सी है, पाठ चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और ऑप्शन डी है, प्रश्न की कठिनाई स्तर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है, निम्न स्तरीय अभिसारी यानी कि लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी है, निम्न स्तरीय अपसारी यानी कि लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट। ऑप्शन सी है, उच्च स्तरीय अभिसारी यानी कि हाई ऑर्डर कन्वर्जेंट। और ऑप्शन डी है, उच्च स्तरीय अपसारी यानी कि हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट यानी कि उच्च स्तरीय अपसारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक यानी कि कॉम्प्रहेंसिव शब्द रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन ए है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन बी है, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। और ऑप्शन सी है, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ऑप्शन डी है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित जो है समर्थित किया जाता है व्यापक शब्द को। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्ष यानी कि क्लासरूम में शिक्षक विद्यार्थी को किस प्रकार जेंडर को प्रभावित यानी कि रिक्त स्थान करते हैं? यह सीखने के वातावरण रिक्त स्थान। तो दो रिक्त स्थान हमारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इन दोनों जगह क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए रूपांतरित या को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन बी है, परिभाषित या को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन सी है, व्याख्यायित या पर कोई प्रभाव नहीं डालता। या ऑप्शन डी है, निर्मित या पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपांतरित और को क्षुब्ध करता है। तो कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं? यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऑप्शन ए है, पुरुष और स्त्री को रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ऑप्शन बी है, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ऑप्शन सी है, लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और ऑप्शन डी है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड
रखती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी रिक्त स्थान का एक सशक्त साधन है। तो किसका एक सशक्त साधन है? ऑप्शन ए है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। ऑप्शन बी है अनेकता में एकता की संकल्पना को प्रचार प्रसार करने। और ऑप्शन सी है सामाजिक भागीदारिता यानी कि सोशल पार्टिसिपेशन को सुगम बनाने। और ऑप्शन डी है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण रिक्त स्थान का उदाहरण है। परीक्षण का उदाहरण है, किस परीक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन ए असमूह बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन बी है व्यक्तित्व। ऑप्शन सी है मौखिक बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन डी है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या लगाया था इसका आंसर वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, पाठ्य योजना में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है योजना की दृढ़ता। ऑप्शन बी है उद्देश्यों की स्पष्टता। और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों का ज्ञान। और ऑप्शन डी है शिक्षण का ज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, योजना की दृढ़ता। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को रिक्त स्थान आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो किस आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए है मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन बी है पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर। या ऑप्शन डी है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत पर इसको बेहतर समझाया जा सकता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को रिक्त स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को रिक्त स्थान है। यानी कि दो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, उन दोनों में क्या भरा जाएगा वो आप बताना है ऑप्शन देख के। ठीक है, ऑप्शन ए है घटाता या घटाता है। ऑप्शन बी घटाता प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सी है बढ़ाता घटाता। और ऑप्शन डी है बढ़ाता है और बढ़ाता है, यानी कि दोनों में बढ़ाता बढ़ाता आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, घटाता है और प्रभावित नहीं करता है शैक्षणिक निष्पादन को। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित ऑप्शन ए पब्लिक विद्यालय। ऑप्शन बी है सामान्य विद्यालय। ऑप्शन सी है फैक्ट्री विद्यालय। और ऑप्शन डी है प्रगतिशील विद्यालय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन बी है वैयक्तिकता और विनिमय। ऑप्शन सी है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। और ऑप्शन डी है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसके चार ही आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि बी और ए सही है, बी और डी सही है, ए और डी सही है, या ए और सी सही है, इन चारों में से। ठीक है, प्राथमिक के विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी और ए
आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण सही है, और वैयक्तिक और विनिमय सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट लगाए थे। आपने भी किए होंगे, तो आपने देखा होगा अपना स्कोर कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, यानी कि आपने खुद का अपना मूल्यांकन किया होगा। तो वो अपना अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स को जो आपकी जो है सीटेट या अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।